अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये एक पिक्चर तस्वीर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जियो न्यूज का लोगो लगा हुआ है। अफगान तालिबान हुकूमत के जो लीडर है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें नीचे एक तहरीर लिखी हुई है, बेशक माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है, हम पाकिस्तान से माफी मांगते हैं। जियो न्यूज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं नहीं जानता कि ये जियो न्यूज की तरफ से ही शेयर की गई है या फिर किसी ने खुद से बनाकर शेयर की है, लेकिन सुबह से अब तक नाज़रीन आप लोग इस तरह की कई पोस्ट देख चुके होंगे। आप लोग बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुंह से भी सुन चुके होंगे, जो यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनके भी मुंह से आप लोग ये सुन चुके होंगे, और जो बड़े जर्नलिस्ट यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे भी आप लोग ये सुन चुके होंगे कि अफगान तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है पाकिस्तान को कि वो जवाबी कार्रवाई बंद कर दे। यहां पर अगर हम अब तक की बात करते हैं तो अब तक तो बॉर्डर के ऊपर कुछ सुकून पाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई बंद कर दी गई है। मैं बार बार जवाबी कार्रवाई कह रहा हूं क्योंकि पहल अफगानिस्तान ने की थी और बाद में रिक्वेस्ट भी अफगानिस्तान भेज रहा है कि जवाबी कार्रवाई बंद कर दें। इसका मतलब यह बनता है कि बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई उससे अफगानिस्तान को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस बार इतना सीरियस हो जाएगा, और पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब भी दिया गया था कि हम अब ये जो गेम तुम लोग आए दिन खेलते हो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब इसको मजीद हम लोग आगे नहीं बढ़ने दे सकते, अब शुरू तुमने किया तो खत्म हम करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं फिल वक्त तक तो ये इतलात आ रही हैं कि बॉर्डर के ऊपर सुकून है। बॉर्डर के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तिजारत बंद हो चुकी है, बिल्कुल गुजर गए हैं जोन सी वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही थी वो उसमें इस वक्त लचक दिखाई गई है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान ने मुलव्वस किया सऊदी अरब और कतर को, यानी कि जब पाकिस्तान की तरफ से बात नहीं बनी, पाकिस्तान ने मानने से इनकार, इनकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो फिर सऊदीया और कतर को बीच में लाया गया कि आप लोग जरा थोड़ा सा प्रेशर डालें या आप लोग अपने सोर्स इस्तेमाल करें, आप लोग अपने तलकात इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान बस कर जाए। पाकिस्तान ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया अफगानिस्तान का। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। देखें नुकसान कैसा, हमने तो आपके मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश की, वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाती है। यहां पर नाज़रीन मैं जिक्र ये जरूर करना चाहूंगा कि इस वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की पहले धमकियां दी गई, यानी कि अब भी अफगानिस्तान की तरफ से हम लोग देखें ना तो वो लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने फौजी शहीद कर दिए, हमने पाकिस्तान की इतनी चौकियां जो उनसे उनके ऊपर कब्जा कर लिया और इतनी चौकियां तबाह कर ली। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मतलब जो फिगर है वो बताया गया। देखें ये तो होता है जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो फिर एक मुल्क कहता है कि नहीं हमारे इतने तैयारे तबाह नहीं हुए, दूसरा मुल्क पूरी दुनिया को दिखा देता है कि देखें जी ये हमने कार्रवाई की है। होता है ना, मतलब नहीं एक मुल्क मानता, एक मुल्क बताता है, दूसरा मुल्क नहीं मानता, दूसरा मुल्क बताता है, तो ऐसे होता है ना। अब देखें ना, ऐसा भी तो हम लोगों ने देखा है ना कि एक मुल्क ने अटैक किया घर में घुस के, तो उसके बाद उसने उसके कई जो अहम तैयारे थे जिसके ऊपर उस मुल्क को बड़ा गुरूर था वो तबाह कर दिए। पूरी दुनिया में उसके जो सबूत थे वो हमने दिए, और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने अपने बयान दिए इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के इतने तैयारे तबाह कर दिए हैं जनाब, 5 किए हैं, 6 किए हैं, और वो उन्होंने अपने पायलट भेजे, उन्होंने अपने जवान भेजे, वो अंदर घुसकर मार के आए। लेकिन आज तक वो मुल्क अपनी आवाम को जनाब जाहिल बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा था नहीं। तो इस तरह से ना होता है, जंग के बाद हम लोग अक्सर देखते हैं। यहां पर भी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने कई चौकियों की जो वीडियोज है वो जारी की जहां पर पाकिस्तान ने अपना झंडा गाड़ा।
तो जो पाकिस्तान की आर्मी ने कार्रवाई की, वहां पर जितने लोग मारे गए, ठीक है, वो भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में दिखाया। अब सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर तो चल नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि जनाब अब अफगानिस्तान तरलों के ऊपर आ गया। तो अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान कोई नई चीज नहीं करता या कोई इस तरह का काम नहीं करता तो फिर पाकिस्तान भी आगे से कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान ये समझता है, जैसे मैं एक पोस्ट देख रहा था उसमें कहा जा रहा था जी कि अगर पाकिस्तान का कोई त्यारा आता है तो फिर अफगानिस्तान उसको गिरा देगा। अब पता नहीं अफगानिस्तान कैसे गिराएगा। अफगानिस्तान के पास अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी तो मौजूद है नहीं कि वो पाकिस्तान का या किसी का भी त्यारा गिरा सके। लेकिन हो सकता है कि इंडिया से, अपने दोस्त मुल्क से कुछ ले लिया हो अफगानिस्तान ने इस तरह का। अगर इस तरह का कुछ ले भी लिया है इंडिया से तो फिर उसको ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया का क्या हाल किया था। अब से कुछ अरसा, कुछ देर पहले ही, कुछ दिन पहले ही, तो इतनी मतलब पुरानी बात भी नहीं है कि अफगानिस्तान भूल चुका हो। अफगानिस्तान के तल्लक चाइना से भी है। चाइना तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान को देगा नहीं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान के तल्लक अमेरिका से भी कुछ हद तक है, लेकिन अमेरिका वैसे आजकल दुआले हुआ पड़ा है अफगानिस्तान के। वो वहां पर अपनी कुछ जो जगह है उसकी वो लेना चाहते हैं, कुछ अड्डे है वो लेना चाहते हैं अफगानिस्तान के, उनके ऊपर दोबारा से कब्जा करना चाहता है। तो रह के एक ही मुल्क बचता है, वो है इंडिया। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा दिया भी है तो फिर पाकिस्तान अच्छे से इस चीज को जानता होगा, पाकिस्तान समझता होगा इस चीज को कि हमने उसमें से भी कैसे दिफा करना है। यहाँ पर हम लोग ये तो जरूर कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के फौजी हैं, उनको लड़ना तो आता है मैदानी इलाकों में, नाज़रीन, अच्छे से लड़ना आता है। हम लोगों ने देखा अमेरिका के खिलाफ काफी अच्छा लड़े वो लोग। जिस चीज का वो बार बार शोर भी मचाते हैं कि हमने जनाब अमरीकियों को भगाया, हमने सोवियत यूनियन वालों को भगाया, तो हमने यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया। लेकिन इस चीज का जिक्र नहीं करते उसमें पाकिस्तान ने हमारा कितना साथ दिया। उसमें फिर ये भी नहीं वो लोग देखते कि पाकिस्तान की बात ना करो, अमरीकियों की बात करो, तुम सोवियत यूनियन वालों की बात करो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। पाकिस्तान को पता है कि तुम लोग कहां पर छुप जाते हो, पाकिस्तान को तुम्हारे ठिकानों का पता है। ये चीज शायद अमरीकियों को नहीं था पता, ये चीज शायद सोवियत यूनियन वालों को नहीं था पता, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि तुम लोग कहां पर छुप जाते हो। तो पाकिस्तान फिर वहां से निकालना जानता तुम लोगों को। तो देखें यहाँ पर जो मेन चीज आती है ना वो ये है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इसका इन दोनों मुल्कों में सुकून है जो था वो इसी लिहाज से आ सकता है कि इन दोनों मुल्कों में सुकून हो। ठीक है, अगर दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क को भी बेसुकूनी होगी ना तो दूसरे मुल्क को सुकून हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान तो मतलब कई बार हाथ आगे बढ़ा चुका है कि तुम लोगों ने वहां पर जो टीटीपी के दहशतगर्द छुपाए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो इंडिया सपोर्ट करता है तुम्हारी तंजीमों को उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन उसके ऊपर नहीं ये लोग मानते तो फिर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। और अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है वो कतर के पास भी जा रहा है, वो सऊदीया के पास भी जा रहा है और उनको कह रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने तलकात की वजह से कहा जाए कि ये जंग बंद कर दी जाए, अब जो अभी कार्रवाई ना की जाए। तो देखते हैं अब नाज़रीन क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। अल्लाह।